बहुत लोग सोचते हैं कि उनका ब्रेन पावर अभी जितना है वही उनका जिंदगी भर रहने वाला है। क्या दोस्तों आप भी ये सोचते हो? अगर आपकी भी ये सोच है तो इस सोच को अभी के अभी त्यागो, क्योंकि ये सोच ही आपके सबसे बड़ी दुश्मन है और ये आप सोच आपकी ब्रेन मेमोरी पावर को कभी बढ़ने नहीं देगी। तो इस सोच को प्लीज अभी त्यागो और वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसे टिप्स के बारे में मालूम पड़ने वाला है जिसे अगर आपने अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस कर दिया तो आपका ब्रेन मेमोरी और इंटेलिजेंस काफी ज्यादा स्पीड से बढ़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, दिमाग को शांत रखो। आपके दिमाग में हमेशा एक चपर चपर सी आवाज चलती रहती है। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि आपकी खुद की होती है। आप अपने ही दिमाग के अंदर हमेशा बात करते रहते हो, तो आपको उसी आवाज को शांत करना है। यही अंतर होता है बेसिकली एक टॉपर में और एक एवरेज में। टॉपर बच्चे के दिमाग में सिर्फ इमेजेस चलती है और इसलिए उसका दिमाग काफी ज्यादा शांत रहता है, क्योंकि उसके दिमाग में आवाज तो चल रही नहीं है, उसके दिमाग में इमेजेस चल रही है, तो उसका इंटेलिजेंस बढ़ा हुआ है क्योंकि उसका दिमाग काम है। और रही बात एवरेज स्टूडेंट्स की या आपकी, तो आपके दिमाग में हमेशा ज्यादातर मेजॉरिटी बच्चों और आदमियों के दिमाग में हमेशा एक आवाज चलती रहती है, जिनकी वजह से उनका दिमाग काफी ज्यादा भारी हो जाता है, काम नहीं हो पाता है। तो कोई भी चीज याद करने में या उनका इंटेलिजेंस उतना बढ़िया से बूस्ट नहीं हो पाता है। आपको अपने दिमाग की इमेजेस को नहीं हटाना है दोस्तों। इमेजेस जैसे आपकी माँ का नाम लिया तो आपको आपकी माँ का चेहरा अभी सामने आ गया होगा, तो आपको वो इमेजेस को रहने देना है, लेकिन आपको ऑडियो को हटा देना है। जब आप ऑडियो को हटाओगे तो आपका दिमाग अपने आप काम हो जाएगा, और जैसे ही काम हो गया तो आपका इंटेलिजेंस विद इन सेकंड्स बढ़ जाएगा। आपके अंदर मेन क्वेश्चन ये आएगा कि आप अपने दिमाग को शांत कैसे रखो। इसका जवाब अमृत मैं दूंगा कि आपको अपना दिमाग शांत रखने के लिए जैसे ही आपके दिमाग में आवाज आए उसी टाइम आपको उस चीज को बोल देना है या कंट्रोल करके उस चीज को दबा देना है कि दिमाग के अंदर मैं नहीं बोलूंगा, जो भी बोलोगे मैं मुंह से बोलूंगा लेकिन दिमाग के अंदर नहीं बोलूंगा। अगर आप इस चीज को कर पाते हो तो आपका ब्रेन पावर 7 डेज तक करो। 8वें दिन से आपका दिमाग अपने आप ही शांत होने लगेगा। बस आपको 7 दिन तक थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि आप अपने दिमाग में बात ना करो। तो दोस्तों अभी से आप इस चीज के लिए कसम खाओ कि आप अपने दिमाग के अंदर के आवाज को शांत करोगे कि आपका ब्रेन पावर अपने आप बूस्ट और आपका माइंड काम हो। प्लीज दोस्तों इस टिप को जरूर यूज करना अपने लाइफ में। पॉइंट नंबर 2, बिल्ड योर वोकैबुलरी। साइंटिस्ट ने एक रिसर्च में पाया कि जो लोग वोकैबुलरी को नॉर्मल बेसिस पे याद करते हैं उनका ब्रेन पावर बहुत ज्यादा बूस्टेड रहता है और इंटेलिजेंस काफी ज्यादा हाई रहता है एज कम्पेयर टू दोस्त जो वोकैबुलरी को जरा भी याद नहीं करते। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वोकैबुलरी जब आप याद करते हो ना तो आपका ब्रेन का मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट एक्टिवेट हो जाता है, उसकी वजह से आपका इंटेलिजेंस बढ़ता है। वोकैबुलरी याद करने के 2 सबसे बड़े फायदे हैं, एडवांटेजेस हैं। पहला, आपका इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा क्योंकि आपका वोकैबुलरी मजबूत हो रहा है। इंग्लिश भी इंप्रूव हो रहा है, साथ में आपका ब्रेन पावर मेमोरी पावर तो इंक्रीज हो गई। ये चीज बहुत कम को मालूम है कि वोकैबुलरी याद करने से मेमोरी पावर भी इंक्रीज करती है। इस वीडियो के साथ साथ आप अपने दोस्त लोग से अभी आगे पहुंच चुके हो क्योंकि आप अभी से वोकैबुलरी याद करने वाले हो। तो चलिए चलते हैं टिप नंबर 3 पे। दोस्तों आपने से कितने लोगों ने ये चीज फेस किया है कि जब वो एग्जाम में बैठते हैं फुल ऑन प्रिपेयर होने के बाद या आपने थोड़ी बहुत प्रिपेयर की होती है, फिर भी आपके पास जब क्वेश्चन पेपर आता है तो आप पूरा ब्लैंक हो जाते हो। आपके पास किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं रहता है, उस क्वेश्चन का भी आंसर नहीं रहता है जिसको आपने एक रात पहले बहुत मेहनत से याद किया था। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन है कि आपको उस समय का स्ट्रेस, उस समय का जो इन्वायरमेंट रहता है, जो सराउंडिंग रहता है, आपके ऊपर इतना स्ट्रेस और प्रेशर डाल देता है जिसके वजह से बच्चे भूल जाते हैं। तो इसका मेन प्रॉब्लम है स्ट्रेस, आपकी नॉलेज प्रॉब्लम नहीं है। आप उस चीज को रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। तो उस चीज को रिकॉल करने के लिए आपको बस जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिले, क्वेश्चन पेपर को देखो ही मत, बस डीप ब्रीदिंग लो, गहरी सांसें अंदर खींचो, कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करो चेस्ट में, फिर सांसों को बाहर धीरे से छोड़ो, फिर गहरी सांसें अंदर खींचो, छोड़ो बाहर। सब कोई तुमको देख रहा है, तुमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि इससे तुम्हारा ब्रेन में ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ जाएगा, जिसके वजह से तुम हर एग्जाम के क्वेश्चन को रिकॉल काफी ज्यादा इजीली कर पाओगे। अगर एग्जाम के क्वेश्चंस को रिकॉल अच्छे से कर पा रहे हो, आंसर्स को रिकॉल अच्छे से कर पा रहे हो, तो तुम्हारा मार्क्स भी काफी ज्यादा अच्छा आएगा और ब्रेन पावर तो तुम्हारा बूस्ट हो ही रहा है डीप ब्रीदिंग की वजह से। इसलिए डीप ब्रीदिंग को कभी मत छोड़ना। पॉइंट नंबर 4 इज इंटरेस्ट। दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपको किसी लड़की ने अपना नंबर दे दिया और इसमें ट्विस्ट ये है कि उस नंबर को लेने के लिए आपके पास ना ही मोबाइल है आपका, ना ही कोई पेन है, पेंसिल है, पेपर है, किताब कुछ नहीं है। तो आप उस नंबर को कैसे अपने पास रखोगे? जाहिर सी बात है याद करोगे। आपको उस समय वो नंबर कैसे याद हो गया मेरे भाई? आपको तो छोटी सी चीज भी याद नहीं होती है, आपको उस समय उसका नंबर क्यों याद हो गया? क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट है, उस लड़की में इंटरेस्ट है। तो आपको उसका नंबर कैसे भी करके, आप कितने भी
मूड खो फिर भी आपको याद हो जाएगा। इस चीज को मानते तो ना, उस समय आपको नंबर याद हो जाएगा, अपने कैसे भी करके आप याद करोगे, घर जाओगे उसके बाद नंबर सेव भी कर लोगे और उसके बाद आप चैट भी करना स्टार्ट कर दोगे, तो आपको नंबर तो याद हो गया ना उस टाइम के लिए। यही होता है इंटरेस्ट की वजह से। और लड़कियों के भी केस में ऐसा होगा, किसी लड़के ने उनका इयररिंग्स की तारीफ कर दी तो उन्हें साल भर तक याद रहेगा कि उस लड़के ने मेरे इस इयररिंग्स की तारीफ इस समय की थी, किस फंक्शन में की थी, उनको सब कुछ याद रहेगा। लड़कियों, तुम्हारे केस में ऐसा क्यों हुआ? तुम्हें भी तो कुछ याद नहीं रहता है, तो तुमको वो लड़के का कमेंट कैसे याद रह गया? क्योंकि तुम्हारे को उसमें इंटरेस्ट है, उस टॉपिक में इंटरेस्ट है कि किसी ने मेरे इयररिंग्स के बारे में तारीफ किया, मेरे हेयर के बारे में तारीफ किया है। तो दोस्तों, जब भी आप पढ़ोगे तो आपको पढ़ाई में भी इंटरेस्ट लाना है। सपोज यू आर स्टडीइंग फिजिक्स में आपने मशीन्स चैप्टर पढ़ रहा है, तो आपको ये चीज इमेजिन करना है कि हर चीज इस दुनिया में ज्यादातर मशीन है। जैसे ये फैन मशीन है, टेलीविजन मशीन है, हर चीज जो भी बना हुआ है आज की लाइफ में वो सारे मशीन के पार्ट है। तो आपको ऐसी इमेजिनेशन के साथ पढ़ना है। मैथ्स में भी ये चीज हो सकता है, केमिस्ट्री में भी हो सकता है, फिजिक्स में भी हो सकता है, इंग्लिश तक में हो सकता है कि इंग्लिश में आपने स्टोरी कोई पढ़ा तो स्टोरी से आपको अपना लाइफ नरेट करने की, अगर मैं उस कैरेक्टर की जगह पे होता तो मैं क्या करता। तो इससे आपको हर चीज काफी ज्यादा इजिली याद हो जाएगी, प्लस आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप होगा। और एक बार जब इंटरेस्ट डेवलप हो गया ना, तो आपका ब्रेन पावर एकदम बूस्ट हो जाएगा और आप मेमोरी चैंपियन बन जाओगे। क्योंकि मेमोरी चैंपियन इंसान तभी बनता है जब उसको अपने काम में इंटरेस्ट हो, तभी वो मेमोरी चैंपियन बनता है। इसलिए आपको अपने काम में इंटरेस्ट लाना बहुत जरूरी है और आपको आपके काम में इंटरेस्ट लाने में ऊपर वाले पॉइंट्स जरूर हेल्प करेंगे। ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।